नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रियल लाइफ एंड DIY में आपका स्वागत है। हरितालिका तीज की पूजा के बाद कथा अवश्य सुने। खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है, इसलिए हाथ में फूल अक्षत ले लें। पौराणिक कथा के अनुसार पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई थी और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। वही अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने शिव जी को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। उनकी हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी और उन्होंने नारद जी से इस बारे में बात की। राजा हिमाचल ने देवी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया, लेकिन देवी पार्वती विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए वे जंगल में चली गई। कहा जाता है कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में मां पार्वती ने मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। साथ ही उन्होंने अन्न की भी त्याग की। ये कठोर तपस्या 12 साल तक चली। पार्वती जी के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि जो स्त्रियां इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा के साथ विधि विधान से निर्जला रहकर हरितालिका तीज का व्रत करेंगी, उन्हें तुम्हारी तरह ही अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। ओम नमः शिवाय।